करें स्टार्ट? यस सर। बोलो फिर। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट लास्ट सेंटेंस क्या बताएगा, क्या क्या निकालना है? तो लास्ट सेंटेंस क्या निकालना है? फाइंड द डायमेंशंस फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। अब दीपांशु सर एक दिन बात कर रहे थे डायमेंशंस की, ठीक है? एक होता है 3 डायमेंशन, एक होता है 2 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन कौन से होते हैं? इसकी लेंथ और ब्रेथ। जिसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है, जिसको हम सिर्फ ड्रॉ करते हैं, ठीक है? प्लेन पेपर पे उसको क्या करते हैं हम? ड्रॉ करते हैं, ठीक है? एक होता है 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन कौन सा होता है? जिसकी 3 हो सिंपल सी लैंग्वेज में जिसको हम पकड़ सकते हैं, 3D। जिसको हम पकड़ सकते हैं, ठीक है? या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट कॉर्नर पकड़ दो, मान लो एक कॉर्नर लिया, कॉर्नर एक इधर जा रही है, लाइन एक इधर जा रही है और एक नीचे आ रही है। एक वर्टेक्स पॉइंट पे अगर हम इसकी बात करें ना, यहाँ पे 3 वर्टेक्स आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है? तो जहाँ पे 3 डायमेंशंस आपस में टकराएंगे वो फिगर बनेगी 3D, और जहाँ पे 2 टकराएंगे वहाँ बनेगा 2D, ठीक है जी? तो यहाँ पे बात किसकी कर रहा है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अब ये गार्डन की बात कर रहे हैं, तो गार्डन हमारा किस शेप में दे रखा है? वो रेक्टेंगल शेप में। किस शेप में है? रेक्टेंगल। एक इसकी लेंथ दे रखी है और एक इसकी ब्रेथ दे रखी है, ठीक है? फाइंड द डायमेंशन, तो मान लो लेंथ को तो हमने मान लिया x और इसकी ब्रेथ को मान लिया y। इसका पैरामीटर क्या निकलेगा? x + y = 2। हाँ जी? जो भी है। पैरामीटर क्या होता है? पता ही नहीं। खेत में गए हो खेत देखे हैं? उनकी डोलों पे चले हो, यस सर। डोल देखे सुनी है? इसने सुननी होगी, सुन रखी है। ठीक है? क्या होता है? एक खेत को दूसरे खेत को अलग करने के लिए उस पे थोड़ी ज्यादा मिट्टी डाल देते हैं, इसे दो लिखना ठीक है? जिसको हम सिंपल सी लैंग्वेज में मेड बोलते हैं, है। मेड, ठीक है? वो मेड नहीं जो घर में पोछा लगाती है, ठीक है? ठीक है? यहाँ पे तो ये जो मेड बनी होती है ये रेक्टेंगल में है। आप कभी भी जाना जहाँ पे जानवर वगैरह ज़्यादा आते हो ना, तो उन जानवरों से खेत को बचाने के लिए कांटेदार तार यूज़ करते हैं ना? तो वो जो कांटेदार तार होती है ना, वो बाउंड्री पे यूज़ होती है। कहाँ पे यूज़ होती है? बाउंड्री पे। दैट इज द पैरामीटर, ठीक है? चार्ट अगर हम बनाते हैं तो चार्ट के यहाँ पे आउटलाइन बनाते हैं, तो उस आउटलाइन को हम क्या बोलेंगे? बाउंड्री बोलेंगे, या पैरामीटर में काउंट होएगा वो, ठीक है? तो यहाँ पे इसमें दे रखा है डायमेंशन, एक को मान लिया हमने x, एक को मान लिया y। 2x। अब जब इसकी बात करेंगे ना पैरामीटर की, तो मान लो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इसकी लेंथ कितनी है? x है। इसकी लेंथ कितनी है? y। इसकी लेंथ x। और इसकी लेंथ, y। जहाँ से चला था वहीं पे आ गया मैं। तो इन सब को जोड़ दो, x + y + तो क्या आ गए? 2x + y। पैरामीटर हमेशा सिंगल डायमेंशन में काउंट होता है, ठीक है? अगर मान लो मुझे इस बोर्ड के चारों तरफ तार लगानी है, तो मतलब इसका जितना पैरामीटर बनेगा उतनी तार मेरे को चाहिए या नहीं? अब जो स्पेक्स यूज़ करो, इसका फ्रेम बना हुआ है, फ्रेम के बीच में जो लेंस डला हुआ है वो कवर करा है एरिया को, ठीक है? और जिसने लेंस को पकड़ा हुआ है फ्रेम ने, वो क्या है? मेरा पैरामीटर है। क्लियर? जो स्पेस, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे हाथ ड्रॉ करोगे आप लोग इस फॉर्मेट में, ठीक है? तो उसका स्पेस यानी एरिया कवर किया उसने, वो बाउंड्री को ड्रॉ कर दिया, तो क्या हो गया उसका? वो पैरामीटर। समझ गए हो? पैरामीटर और एरिया के अंदर क्या डिफरेंस होता है? अब बात कर रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट लाइन लो, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। कंप्लीट क्या बन रहा है? 2 × x + y। ये तो है कंप्लीट। इसका हाफ कर दो, मतलब 2 हटा दो, तो क्या आ गया? हाफ पैरामीटर कितना आ गया? x + y। ये आ गया इज, यानी इस सेंटेंस को बीच में 2 सेंटेंस पुट कर दिए इसने,
इसका सेंटेंस यहाँ से कंप्लीट हो रहा है इज 36 मीटर, यानी सेमी पैरामीटर क्या रखा है इसने, फर्स्ट इक्वेशन आ गई है x + y = 36, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक क्या कंफ्यूजन है? अब उठाओ सेकंड को, whose length is 4 मीटर more than its width। width क्या थी इसमें, width क्या थी y, लेंथ क्या है इसमें x। बड़ी कौन सी होती है, लेंथ होती है ब्रेथ होती है, लेंथ होती है। तो लेंथ को ब्रेथ के इक्वल दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा है बेटा, यहाँ पे whose length is 4 मीटर more, more का मतलब ज्यादा, क्या करोगे प्लस करोगे किसके अंदर, विड्थ में प्लस करोगे, लेंथ में प्लस करोगे, विड्थ में। तो कितना आ गया यहाँ पे प्लस 4, यहाँ से आ गई तुम्हारी सेकंड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन। क्लियर है या कंफ्यूजन है? आगे सोल्व हो जाएगा, नोट करो जल्दी से, दूसरी बात नोट कर लो जिसको समझ आ गया। इसमें बेटा दे रखा है whose length is 4 मीटर more, more का मतलब होता है ज्यादा, मैथ्स की लैंग्वेज में होता है प्लस। ठीक है, तो यानी किस में प्लस करना पड़ेगा, विड्थ में। विड्थ कितनी थी y, लेंथ कितनी थी x। अब लेंथ को विड्थ के बराबर करना है तो उसमें 4 प्लस करना पड़ेगा। क्लियर, इसको नोट करो जल्दी, फिर आगे कराते हैं। Given the linear equation 2x + 3y - 8 = 0. Write another linear equation with two variables such that geometrical representation of the pair of formed is intersect. Intersect कब करेगी, जब इसका फर्स्ट रेशियो सेकंड रेशियो के बराबर नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। मान लो यहाँ पे क्या रखा है 2x + 3y - 8 = 0। अब यहाँ तो मेरी मर्जी है, फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं जो मर्जी लिख दूं कुछ भी। फॉर एग्जांपल मैंने 4x लिख दिया, क्या लिख दिया, इसका रेशियो कितना रहा है 1/2। इसका रेशियो 1/2 ना आए, बाकी जो मर्जी आए। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? अगर यहाँ पे 1/2 आ गया, यहाँ 1/2 आ गया तो बराबर वाली कंडीशन आ गई है। ये कहता है कि हमें बराबर नहीं चाहिए, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे -6y लिख दूं, क्योंकि देखो इसको सोल्व करो कितना हो गया 1/2 पॉजिटिव हो गया, इसको सोल्व करेंगे 1/2 क्या हो गया नेगेटिव। उसके बाद हमें कोई टेंशन नहीं है, जो मर्जी लिख दो। ठीक है, यहाँ तक कंफ्यूजन है? ये तो आगे फर्स्ट तो सोल्व करता है, फिर क्या कर रहे हैं, पैरेलल लाइन की कंडीशन आए तो अब तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। पैरेलल लाइन कंडीशन कौन सी होती है, जिसमें लास्ट वाला इक्वल नहीं आता। लास्ट वाला इक्वल ना, इससे पहले इक्वल आ जाए। बोलो क्या लिखूं, बोलो अपनी मर्जी से। 4x + 6y + 6y + 9 = 0। कुछ भी लिख दो अपनी मर्जी से। कंडीशन क्या दे रखी है अभी, लास्ट वाला इक्वल ना हो। ठीक है, पता लगे? ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। अब आ जाओ किस पे, थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट से पहले इसको लिखो 2x + 3y - 8 = 0। अब थर्ड पार्ट में ये कहता है कि सारे के सारे बराबर हों। कौन सा बोल दिया इसने, कोइंसिडेंट लाइन, तो सब बराबर हों। तो क्या लिखो बोलो फिर, 2x तो बेटा सेम नहीं लिखनी, 4x क्या लिखे यहाँ पे 4x + 6y - 16 = 0। पता लगे या कंफ्यूजन है? समझ आ गया? इक्वेशन जो मर्जी बना सकते हो अपनी तरफ से, और कोई जरूरी नहीं है कि हमने ये बनाई तो इसका आंसर सिर्फ यही होएगा। आप अपनी चॉइस से यहाँ पे, जैसे मैंने तो डबल कर दिया, आप ट्रिपल कर सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से कर दो, जो मन करे वो कर दो, बट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। समझ आ गए? अब दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सिंपल दो इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है या नहीं दे रखी है। इन दो इक्वेशंस को ही सोल्व करना है ग्राफिकल मेथड में।
ये तो हो जाएगा सोल्व, ये नहीं होएगा। चलो जी, ये था सिर्फ आज के लिए आपके पास 3.1 एक्सरसाइज। ठीक है जी, तो अब करते हैं क्या करना अब, क्या करना अब